हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ELT GIC की वैकेंसी आ चुकी है। इस सिलसिले में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने सेलेक्टेड साथियों के साथ आप लोगों का मार्गदर्शन करूंगा। उस कड़ी में आज हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम सर। उनसे आपका मार्गदर्शन कराएंगे। स्वागत है पुरुषोत्तम सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से हमारे हजारों जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं, हमारे युवा साथी हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन देते हैं और आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका मित्र। आज इस कड़ी में आपका भी नाम जुड़ गया है और इस माध्यम से मैं सबसे पहले पुरुषोत्तम सर का परिचय कराना चाहूँगा। आपने जो है कई एग्जाम्स क्वालिफाई किए, जिसमें बेसिक में भी आपने कई जो है सालों तक कार्य किया। उसके बाद वर्तमान में आप GIC में ELT ग्रेड पद पर कार्यरत हैं और आप सामाजिक विज्ञान के जो है प्रकांड विद्वान हैं। हमारी ELT GIC में 2018 में 284 रैंक थी सामान्य कैटेगरी में। बहुत और मैंने उसी 2018 में मध्य प्रदेश में वर्ग 1 प्रवक्ता हम लोग उसको कहते हैं, जी, उसमें मैंने परीक्षा दी थी इतिहास में, तो मेरी 49वीं रैंक आई थी वहाँ पे। जी सर। और 2016 TGT में मेरा 107 क्वेश्चन सही था। आपने कैसे तैयारी किया हुआ था? क्या आपने कोचिंग किया था या सेल्फ स्टडी किया था? और बुक्स आपने कौन कौन सी पढ़ी थी? GS आपने कैसे तैयार किया था? इस समय आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? आपसे हम चाहेंगे कि आप हमारे साथियों का, जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो अभी जो है परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर आया हुआ, आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, आपने कैसे तैयारी किया हुआ था? तो सामाजिक विज्ञान में 4 विषय होते हैं जी, इतिहास, नागरिक शास्त्र जी, अर्थशास्त्र और भूगोल। जैसे 4 में से 2 विषय हैं, तो मेरा विषय था इतिहास और नागरिक शास्त्र। मैं सच कहूँ तो हाई स्कूल की परीक्षा में मैं फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद पढ़ाई को अनवरत जारी रखे और उसके बाद परीक्षाएं आती रहीं, हम लोग परीक्षाओं को देते रहे और ईश्वर की कृपा से रिजल्ट भी आते रहे सकारात्मक दृष्टि में। ये आपने बहुत अच्छी बात की। आप उन सब के लिए एक मोटिवेशन हो सकते हैं जिनको थोड़ी सी असफलता मिलने के बाद वो पीछे की ओर कदम खींच लेते हैं। आपने जैसा कहा कि आपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम में एक बार आपको असफलता मिली, तो फिर भी आपने अपने कदम को पीछे नहीं रखा। तमाम जो समस्याएं थी उनको झेलते हुए भी आपने इस मुकाम को हासिल किया। आज आप जो है हजारों छात्रों के प्रेरणा स्रोत हैं। आपने तैयारी कैसे किया था? क्या आपने कोचिंग किया था या सेल्फ स्टडी किया था? और बुक्स आपने कौन कौन सी पढ़ी थी? बिल्कुल सर, इस पर पहली बात, टेक्स्ट बुक निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। जी। जैसे कोई भी विषय है, अगर हम उसका बेसिक जानेंगे तो आगे पढ़ने में या तैयारी करने में हमको सर आसानी होती है। बिल्कुल। और हमने जो तैयारी की थी तो प्रयागराज में रह करके इतिहास को हमने अजय वर्मा सर से इतिहास का अध्ययन किया था। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि कोविड की इस महामारी में हमारे उस विद्वान गुरु को इस महामारी ने छीन लिया हम लोगों से। इसके बाद जो नागरिक शास्त्र वाला पार्ट था, पॉलिटिकल साइंस का, जी, उसको हमने डॉक्टर JP मिश्रा सर से उसको मार्गदर्शन में हमने पढ़ा था प्रयागराज में ही। अच्छा। इस समय वो अनन्या कोचिंग में पढ़ाते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग के लिए मैं प्रेफर करता हूँ। इसलिए करता हूँ, इन लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि कोचिंग से एक चीज़ ये होता है कि सारा मटेरियल इकट्ठा एक जगह मिल जाता है। भाई अभी जैसे वैकेंसी आई है सर, समय तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से ढूंढने लगेंगे या पूरी किताब को पढ़ने लगेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा चला जाता है। और टीचर, जो सेलेक्टेड टीचर, अच्छा टीचर होता है, वो आपको मैटर उठा करके बिल्कुल क्रीम निकाल करके दे देता है। बस आपको उसको आत्मसात करना होता है, साथ साथ उसको तैयार अच्छे से करना होता है। अब उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। भाई कोई टीचर 20,000 लोगों को पढ़ा रहा है, 20,000 थोड़ी सेलेक्ट होंगे, जो उसमें बेहतर करेगा वही सेलेक्ट होगा। तो सर आपने कौन सी किताबें पढ़ी थी? बिल्कुल सर जी, मैंने प्राचीन भारत में KC श्रीवास्तव, मध्यकालीन भारत में डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, LP शर्मा, अच्छा। और इधर बाद में सौरभ चौबे का अध्ययन किया। जी। और इसके अलावा आधुनिक भारत में हमने जो पढ़ा तो उसमें BL ग्रोवर की पुस्तक है,
अच्छा। इसके अलावा उसमें नेशनल मूवमेंट को बिपिन चंद्रा के द्वारा उनकी लिखी गई पुस्तक को पढ़े, और एक परीक्षा वाली में भी अब आई है, अच्छी पुस्तक है। अच्छा। आधुनिक भारत का इतिहास उन्होंने अच्छा दिया है, तो हमारे साथी उसको पढ़ सकते हैं। जी जी। लेकिन पुस्तकों के साथ साथ अपना नोट्स बनाएं। हाँ, और अपनी तैयारी अपने हिसाब से करें। बिल्कुल। अपना वो निजी ट्रिक बनाएं, जैसे हम लोगों ने कई बार अपनी ट्रिक्स भी बनाई। और सामाजिक विज्ञान में ज्यादातर क्रोनोलॉजिकल सवाल देता है। हम लोग डेट से डरते हैं। जी। हमें डेट से नहीं डरना है, डेट ही याद करना सबसे बड़ी कठिन काम हो जाता है। डेट से नहीं डरना है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर तारीखें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आ जाती हैं। जी। और मैंने तो तैयारी करते हुए परीक्षा के 1 महीने पहले मैंने आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल विभाजन से लेकर के स्वतंत्रता तक का मैंने डेट का और पूरी घटनाओं का अपने से उसका क्रोनोलॉजिकल विवरण तैयार किया था। जी। जो 5 पन्नों में आया था। अच्छा। और यकीन मानिए सर, आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा में वहां से अगर आधुनिक भारत से प्रश्न आता है तो वहां से आता है, तो वहां से निश्चित आता है। जी 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 सर। तो सर आपने जो है इस तरीके से क्रोनोलॉजी बनाई, और इतिहास में बहुत सारे लोग इस बात को घबराते हैं कि इतनी घटनाएं घटी हैं, कैसे याद करें, इस सारी चीजों को आप कैसे किया करते थे? जैसे सर हम लोग उसको पढ़ते थे और इसके बाद उस पर चिंतन बहुत आवश्यक होता है। जी। इतिहास में कोई भी विषय हो तो चिंतन करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे मध्यकालीन भारत में आक्रमणों को जैसे हमने याद कर लिया था या ट्रिक बना लिया था कि देते हो वाद। अच्छा। जो देवगिरी, तेलंगाना, और इसके बाद उस पर आगे होयसल और वारंगल वो जाते हैं पांड्य राज्य पर। जी। और इसके बाद देवगिरी पर पुनः आक्रमण करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रोनोलॉजी उस पर बना ली थी, और बहुत सारी ट्रिक्स बनाई गई थी अपने से। वो सारी मतलब उसका जो है जी। आप चिंतन करें, अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाएं कि उसके बारे में आप एक बार जो है विजुलाइज करिए, ठीक है, कि कैसे घटना हुई होगी, कैसे क्या हुआ होगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्कुल बैठता चला जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, हम कहेंगे कि शिक्षक कोई बुरे नहीं होते। जी। या किसी का कम जिसको समझ में आ जाए। जी 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 सर। तो हमारे लिए बेस्ट है। बिल्कुल। मैं तो एक बात कहता हूँ कि शिक्षार्थी को बहुत अधिक स्वार्थी होना चाहिए इस मामले में कि जहां से जो मिले बिल्कुल हमको ग्रहण करना है। इस मामले में मतलब कि जहां से जो मिल जाए हमको उसको ग्रहण करना है, क्योंकि हम आगे महायुद्ध में जा रहे हैं। गला काट प्रतियोगिता है। बिल्कुल सर। और हमको प्रतियोगी छात्र जो हैं, साथी हैं, काफी अच्छी तैयारी किए हुए रहते हैं। सामाजिक विज्ञान में एक आम धारणा है कि कहते हैं कि सिविल के विद्यार्थी बैठते हैं, उनका ज्यादा सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है। सामान्य जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है या जो शिक्षक ही बनना चाहता है, अगर वो पूरे मनोयोग से उसको पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसकी सिलेक्शन होगा, उसको सफलता मिलेगी। जैसे हमारी ELT GIC में 2018 में 284 रैंक थी सामान्य कैटेगरी में। और मैंने उसी 2018 में मध्य प्रदेश में वर्ग 1 प्रवक्ता हम लोग उसको कहते हैं। जी जी जी। उसमें मैंने परीक्षा दी थी इतिहास में, तो मेरी 49वीं रैंक आई थी। जी सर। और 2016 TGT में मेरा 107 क्वेश्चन सही था। क्योंकि उस समय हमारे साथियों का एक आह्वान था कि जो साथी हमारे सिलेक्ट हो गए हैं वो इंटरव्यू न दे, जिससे हमारे दूसरे प्रतियोगी छात्र भी सिलेक्ट हो, लाभान्वित हो। जी जी जी। तो इस तरह तो हमसे भी गया था, लेकिन उस चीज को हमने नहीं, इसलिए क्योंकि इतनी अनियमितता थी उस समय, इतना शोर था ELT को लेकर के कि पता चले रद्द ना हो जाए, ये ना हो ना हो, तो बड़ा डर था। घर वालों ने जबरदस्ती भगा दिया कि भैया जाओ तुम इंटरव्यू दे के आओ, फिर बाद में भलाई कर लेना। तो उसी भलाई की भरपाई अभी मैं कर रहा हूँ ये एक प्रकार की अपने सर मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार जो है अपने साथियों के लिए कल 15 तारीख से जब से विज्ञापन आया, संक्षिप्त विज्ञापन आया, तब से मैं कॉल सेंटर बन गया हूँ। घर वाले परेशान हैं कि यार तुम कितना बात करते हो, दिन भर कॉल, दिन भर मैसेज, उसके बाद वीडियो बनाना। मतलब प्रयास कर रहा हूँ कि इनकी मदद जितनी भी हो सके करी जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ सर जब आप तैयारी कर रहे होते हैं उस समय आप डूबते को तिनका का सहारा होता है। छोटी छोटी चीज़ें मैं इसीलिए अभी
जो है पुरुषोत्तम सर के पास बहुत कम समय था, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर अब वैकेंसी आ गई, अब हमें आपका समय चाहिए, लोग आपको बड़ा जो है पूछ रहे हैं। सर के माध्यम से ये चीज़ आप समझने का प्रयास करिए कि सर ने एक बात कही कि आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन चीज़ों को अपने तरीके से आप समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर सर भले जेपी मिश्रा सर का नाम लिए हैं जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए, बाकी अन्य टीचरों का इन्होंने चाहे इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है और जो है आपका हिस्ट्री है, और उसके जो भी टीचर आप जहाँ से भी कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको समझ आना चाहिए। सर मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो है मनोज मिश्रा सर थे, मैं उनसे जियोग्राफी पढ़ा था, और जब 2013 का एग्ज़ाम हो गया था, रिजल्ट नहीं आया था, तो मैं पीसीएस की तैयारी करने लगा था, तो मनोज सर से मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा था। बहुत ज़्यादा नाम शायद उनका नहीं सुनते होंगे आप, लेकिन वो जो है इग्नाइटेड माइंड में उस समय पढ़ाते थे 2015-16 के दौरान, तो मैं उनसे पढ़ा था और बहुत अच्छा समझ में आया था। इसलिए मैं आप लोगों को ये आश्वस्त कर दूं यार, देखो आप किसी नाम के पीछे, किसी ब्रांड के पीछे मत भागिए। कोई टीचर आप जो योग्य है, आप इतने समझदार हैं, उसके पास जाएंगे, आप उनकी भाषा आपको समझ में आ रही, आप उसको लीजिए, उन्हीं से पढ़िए। और दूसरी चीज़, उनका नोट्स जरूर बनाइए। और सर मैं इन सबको ये गाइड करता हूँ कि बराबर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें। जैसे यूथ पब्लिकेशन का एक अच्छी जो यूथ है, घटना चक्र है, इनका सबसे बड़ी चीज़, एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है सर कि ये लोग जो है पूरे संबंधित एग्जाम को एक जगह पर समराइज करने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित अगर उन्होंने कलेक्शन बनाया हुआ है, उस कलेक्शन में जो भी इससे संबंधित कोई भी एग्जाम हुआ है, उनके जो है क्वेश्चंस को रखे हैं एक जगह पर, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को बार बार यही कहूँगा कि ऐसी किताबों को आप जरूर प्रेफर करें, और ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। बिल्कुल सर, देखिए जो आयोग द्वारा बनाए गए प्रश्न होते हैं, जी जी, उनको ही हमको सॉल्व करना चाहिए। वो यूथ कंपटीशन, घटना चक्र, हाँ, ये सब प्रकाशन उपलब्ध कराते हैं। जी जी, और जो अलग से प्राइवेट क्वेश्चन बैंक है, इनसे थोड़ा बचा जाए तो अच्छा रहता है, जहाँ पे थोड़ा गलतियां, क्योंकि वो लोग गलतियों की संभावना अधिक होती है। यूथ में सर गलतियां कुछ पाई गई हैं, लेकिन जी जी, अब जाएं तो जाएं कहाँ भाई, लेकिन भरोसा तो करना ही हम पड़ेगा। किताब से जरूर रीचेक कर ले। हाँ, एक बार रीचेक कर लें, कहीं अगर हमको कंफ्यूजन लगे। और जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रयागराज में और भी अच्छे शिक्षक हैं, जी जी, हमने भी नाम सुना है। जैसे जीएन सिंह सर हैं, अच्छा, हाँ, पद्माकर वर्मा सर हैं, हमने नाम सुना है। और इस तरह से इतिहास में एसके पांडे सर हैं, और इसके अलावा हमने नाम सुना है राजवंत सर का, या विजय यादव सर का। जी जी जी, तो जिनको जो अच्छा लगे। अब तो डिजिटल का जमाना है, राजस्थान के भी शिक्षक से लोग जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक राज पुरोहित सर है, एक अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी नाम बहुत मैंने उसमें सुना है, देखा भी है मैंने, अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो इस तरह से जिसको जहाँ जो अच्छा लगे मिले, मतलब यह है कि जहाँ आपको बेहतर लगे जी आप वहाँ करें। किसी का प्रमोशन नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, और आप कोई वो नहीं है। आप एक बार डेमो लीजिए, पढ़िए, उसके बाद आप देखिए। किताबों में सर ने बताया है। सर बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर रहते हैं कि जीएस आपने कैसे तैयार किया था, जीएस को लेकर के इनके बहुत सवाल। हाँ सर, जीएस के लिए एक हमें बुक उठा लेनी है सामान्य सी, और जीएस को उसी से पढ़ना है। 22 आपको पाठ्यक्रम हमको देखते हुए जाना है, करंट निश्चित पढ़ना है। जी जी, और जो भी समसामयिक घटनाएं हैं सबके लिए मैंने आप अपना सलाह दीजिएगा, क्योंकि आप सोशल के सब जो है टीचर हैं, आपने तैयारी करा है तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो वर्तमान समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रीलिम्स एग्जाम कराए गए हैं, उन एग्जाम्स का जो जीएस वाला पोर्शन है, अगर उसको कवर किया जाए तो कैसा रहेगा सर? जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर उसको कवर करने से एक फ़ायदा ये होगा सर कि सेलेक्टेड क्वेश्चन हमको मिलेंगे। और जैसे यूथ वाली बुक है या घटना चक्र वाली बुक है, उसके डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें फैक्चुअल डाटा, जो भी क्वेश्चन आंसर होता है, उसके आंसर में और फैक्चुअल कुछ उनके बारे में और डिस्क्राइब करके दिए रहते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कितना हेल्पफुल हो सकता है? बिल्कुल सर, हमको जो पूर्व के वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं आयोग द्वारा, जी जी, उनको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, और उसकी व्याख्या जरूर पढ़नी चाहिए। व्याख्या हो सकता है वहां से क्वेश्चन बन जाए, और क्वेश्चन की प्रकृति हम जान जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमसे एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर, एक चीज ये था कि देखो अभी जैसे जीएस की जब बात होती है तो सामान्यतः ये सवाल आने लगता है कि इतना लेंदी जीएस है। जैसे हम लोगों के लिए 30 नंबर का जीएस था, और पूरा इतिहास, भूगोल, जो है आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मतलब साइंस, इतना लेंदी सिलेबस था। क्या
3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, क्या उसके लिए पूरे इतने बड़े बड़े पार्ट को पढ़ना आवश्यक है, या फिर ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इन्हीं से काम चल जाएगा हमारा? नहीं सर, एक सामान्य ज्ञान की सामान्य सी पुस्तक उठानी चाहिए जी जी। उसको भी हमको अध्ययन करना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो चूंकि उसको भी देखना चाहिए और उसको भी, मैं तो अपने हिसाब से विषय को हमें ज्यादा महत्व देना है, समय देना है। जी जी। विषय ही हमको मंजिल तक पहुंचाएगा। नहीं वो तो है। और अगर नकारात्मक मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, और उस पर हमको, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर हमने लगभग 75% प्रश्न हल कर लिए, जी 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 जी, 70% से अधिक 75% तक प्रश्न हमने हल कर लिए, सही है हमारे, तो कोई रोक नहीं सकता। कैसी भी थोड़ा बहुत वो भी हो जाए तो किसी को कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा दावा है। ये और हमको एक चीज का और ध्यान रखना है मित्रों, कि हमको सरल क्वेश्चन हमारे गलत ना हो पाए। हाँ, ये मेन होता है। और सरल क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो फिर हम उस दौड़ से थोड़ा थोड़ा मुश्किल में आने लगते हैं, डेंजर जोन में हम लोग चले जाते हैं। सर इसकी बात आप कर रहे हैं, मैं भी अपने अनुभव के अनुसार लोगों को बताता ही रहता हूँ। ये ह्यूमन जो है एरर है, ये हो ही जाता है। मैं खुद बता रहा हूँ, LTGIC का जब मैं एग्जाम दे रहा था उस समय इतना प्रेशर हो गया था, एग्जाम का प्रेशर हो गया। हालांकि मैं सबको समझाता हूँ प्रेशर मत लीजिए, लेकिन मैं खुद प्रेशर में था, और प्रेशर की वजह से 10-12 क्वेश्चन मेरे आते हुए गलत हो गए थे। तो वो आप समझ लीजिए कि शायद हो सकता है मैं टॉपर लिस्ट में होता, लेकिन पीछे चली गई मेरिट। हालांकि अच्छा था कि सारी चीज़ें ठीक गई हैं, जब आप कितनी भी गलतियां कर रहे हैं, पर जब ईश्वर आपके साथ होता है और आप मेहनत किए होते हैं तो निश्चित तौर पर कम चीज़ें हो। लेकिन कोशिश करिए कि इन सारी चीज़ों को आप बचिए, इन सारी चीज़ों से बचेंगे आपके ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के। बिल्कुल हाँ सर, हमको पॉजिटिव सोचना है और आत्मविश्वास अपना बनाए रखना है। जी जी। आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है, खुद पर भरोसा होना और यह एक परीक्षा है। जी जी, जीवन नहीं है। बिल्कुल सर। और अगर हम इसको मानेंगे कि हम अपना 100% दे रहे हैं, जी जी, तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी, और सफलता हमारे कदम चूमेगी। हम अपने माता पिता या अपने शुभचिंतकों का जिनका सपना है, हाँ, उसको साकार कर सकेंगे, उनको साकार कर सकेंगे, और शिक्षक बन करके जी जी, समाज की, देश की सेवा कर सकेंगे। और उन जगहों पर नियुक्त हो करके हम, जहाँ पर बच्चे गरीब घर से आते हैं, जहाँ पर उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, बिल्कुल, हम उनको शिक्षा दे करके, हम उनको दीक्षित करके एक विकास की मुख्यधारा में बहुत लोक कल्याण का काम कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज है सर ने बताई जी। निश्चित तौर पर आप ये समझ लीजिए कि आप जब सेवा में भी आएंगे तो यहाँ पर आपका एक अलग लेवल का जो है, अलग लेवल का अनुभव होगा, अलग लेवल का कार्य होगा, जो कहीं ना कहीं आप परोपकार से भी देख सकते हैं। क्योंकि राजकीय विद्यालयों में बहुत अमीर घर के बच्चे नहीं आते, आप सब जानते हैं, तो उनको पढ़ा करके निश्चित तौर पर अगर आप विकास की मुख्यधारा में जोड़ते हैं, उनका बड़ा एहसान होता है। बच्चे आपको बहुत प्रेम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। आप लोग गाहे बगाहे हमारे वीडियोज़ में, शॉर्ट वीडियोज़ में आप देखते होंगे बच्चे कितना कनेक्टेड रहते हैं। तो बच्चों को प्यार करना, उनको पढ़ाना, उनको सिखाना, उनको विकास की मुख्यधारा में जोड़ना, जिससे वो भविष्य में आगे अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करें, तो आपको जरूर याद रखें, इस बात को आप समझ लीजिए। और दूसरी चीज़ सर, सबसे बड़ा सवाल इन लोगों का रहता है कि इस समय आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ सर, ये तो जिसको जितना समय मिले, लेकिन अधिकतम 8 से 10 घंटे जी जी अगर आप देते हैं तो निश्चित रूप से जी जी आप अच्छा जा रहे हैं। और उसमें भी आप लगभग 2 घंटे आप अभ्यास जरूर करें पिछले प्रश्नों का, हाँ, और पूर्व में आए हुए प्रश्नों को प्रैक्टिस जरूर करें। जी। लगभग 2 घंटे, 1 घंटा इतिहास में, 1 घंटा नागरिक शास्त्र में, या जिसका भूगोल है तो भूगोल में दे, या जिसका अर्थशास्त्र में दे। और हम जैसे बनाए थे अपना, जैसे सूबे जगह नागरिक शास्त्र में कमेंट और बुक्स, जी, वो निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो हमें कमेंट्स और बुक्स जरूर सुबह सुबह उसको एक बार देखना है, और उसको अंडरलाइन करना है, कहाँ से क्या प्रकृति बदल रही है, जिसको हम वहाँ परीक्षा के दौरान उसको पकड़ सके कि ये अमुक विद्वान का कहा गया कथन है। जी। या चाहे सिद्धांत हो, चाहे विचारक हो। हाँ, ये और हमें कोशिश करनी है कि संविधान के क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। बिल्कुल। उसको हमको अपने घर का मानना है कि ये हमारा अपना घर का निजी रण क्षेत्र है, इस पर हमारे क्वेश्चन न गलत हो।
और मैं तो 58 क्वेश्चन टच किया था। अच्छा अच्छा, जिसमें से मेरे 56 क्वेश्चन सही निकले थे नागरिक शास्त्र में। बहुत अच्छी बात है सर। और लगभग मेरा सब मिला करके 112 क्वेश्चन था। अच्छा। एलटी में। तो इस तरह से हमको ये देखना है कि हमारा सही क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन गलत सही हो जाए, गलत हाँ, ना हो। गलत ना हो। सबसे ज्यादा देखिए, अगर कठिन क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो जो है कष्ट नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर सरल गलत होता है तो बहुत कष्ट पहुंचाता है। इस बात सही है, और मेरिट से वही बाहर करता है आपको। मैं आपको बताता हूं सर, मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग। इतना 2 दिन से सोए नहीं थे सर। 27-29 जुलाई को एग्जाम था, 27 को मैं निकल गया था एग्जाम देने के लिए, 27 को नहीं सोया था पूरी रात, 28 को नहीं सोया था, नींद नहीं आ रही थी। एग्जाम का इतना वो था, ये लगता था कि नौकरी नहीं मिलेगी तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। भाई हम लोग बहुत गरीब घर से थे, तो सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पर ये इसलिए नींदें नहीं आ रही थी। और रेस्टोरेंट की स्पेलिंग में गलत कर दिया, RENT और RANT में। अब बाहर देख सर पीट रहे हैं हम लोग कि यार कर क्या दिया। तो ये चीज़ें होती हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, ये सबसे होती है। हमारे भी सरल क्वेश्चन एक आध गलत हो गए तो हमको ये नहीं चाहिए, मतलब सरल क्वेश्चन गलत सही करना है। जी जी जी। फिलहाल टेंशन ना लीजिए, हम आपका गलत नहीं होने देंगे। हम आपको जब तक आपका एग्जाम होता है, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो सर को फिर से बुलाएंगे, और तमाम जो भी सवाल होंगे आपके कमेंट में लिखिएगा। जो भी आपके कुछ सवाल होंगे तो उन सबको फिर से लेने का प्रयास करेंगे, उन सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर का जो है साथ मिला इतनी देर तक, और उम्मीद करते हैं आपको जो भी आपके संबंधित सवाल रहे होंगे उन सारे सवालों का जवाब मिला। सर अंत में आप अपने स्तर से गुरुमंत्र के रूप में आप क्या देना चाहेंगे कि आपको एग्जाम में इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, जिससे आप अपनी सफलता को निश्चित तौर पर सुनिश्चित कर सकें? बिल्कुल सर, अपने प्रतियोगी साथी भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि अब आप क्रांति के लिए पढ़िए। क्रांति यानी बदलाव। जी जी जी। और ये बदलाव आपके घर के आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए भी, जी जी, सामाजिक स्थिति को और ऊंचा उठाने के लिए भी, बिल्कुल, और समाज में मान सम्मान के लिए भी। बिल्कुल सर, बहुत तो आप क्रांति के लिए अपना अध्ययन जारी रखें जी। और आप अपने माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदार शुभचिंतकों का नाम रोशन कर सकें, और आप अपने सपनों को पूरा कर सके। इसलिए आप अपना 100% जी 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 देने का प्रयास करें, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ताश के पत्तों से कभी घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ काम नहीं बनता। अरे एक हार से कोई कंगाल और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। वाह, क्या तो बात है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए मेरे मित्रों, साथियों, बंधुओं, निरंतरता की बहुत ही आवश्यकता होती है। हमें निरंतर पढ़ना है, चाहे हमको 8 घंटा ही पढ़ना पड़े, निरंतर पढ़ना है। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं एक मोटिवेशन मिलेगा। आपके जीवन की जो संघर्ष है और आपकी सफलता, आपने बहुत सारे कई एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए विपरीत परिस्थितियों में। सर आप, मुझे पहले नहीं पता था कि आप हाई स्कूल में एक बार फेल थे। ये निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग आज छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के घबरा जाते हैं, अपने आप को विचलित कर लेते हैं। और सर इस गवर्नमेंट सर्विस को हमें निश्चित तौर पर इसलिए भी नहीं लेना चाहिए कि हमारी जीविका, देखिए सर, जिस दिन आप जॉब में आते हैं ना, उस दिन आपकी लाइफ जो है ना फर्श से सीधा अर्श पर पहुंच जाती है। बहुत अंतर होता है। लोग आपसे मिलने का नजरिया बदल लेते हैं, लोग की निगाह में तुरंत सम्मान आ जाता है। इसलिए निश्चित तौर पर इस सम्मान के लिए, इस मेहनत के लिए और एक सुंदर लाइफ के लिए अब बहुत मेहनत करना है और खूब मेहनत करना। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार सबको। धन्यवाद।